चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे जहां हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भडौली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। अभी जैसे 31,000 से ज्यादा हमारे सक्रिय सदस्य बने हैं, अभी वो 50,000 हमारे सक्रिय सदस्य बनने हैं। जब 19,000 हमारे सक्रिय सदस्य बनेंगे और हमारी योजना है कि जो हमारा बूथ का अध्यक्ष बने वो सक्रिय सदस्य हो। जो पहले हमारे बूथ के अध्यक्ष बनते थे वो सक्रिय सदस्य उसका जरूरी नहीं था, लेकिन हम अब की बार प्रयास करेंगे कि हमारे 20,629 जो बूथ हैं, कम से कम बूथ का अध्यक्ष हमारा सक्रिय सदस्य बने और जिस बूथ के ऊपर 50 या 100 की संख्या में सदस्य बने हैं, साधारण सदस्य बने, जब वो अपने बूथ के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे उस समय वो बूथ का अध्यक्ष बनेगा और उस समय वो सक्रिय सदस्य भी बनेगा, तो हमारी संख्या भी बढ़ेगी और हमारी जो मेंबरशिप है वो 50 सदस्य बनाने के लिए जब वो करेगा तो वो संख्या हमारी अपने आप 50 लाख पे पहुंच जाएगी। आज 41 लाख है, वो अपने आप जब चुनावी प्रक्रिया चलेगी तो वो धीरे धीरे बढ़ती हुई 50 लाख में पहुंच जाएगी। 50 सदस्य साधारण सदस्य बनाने के बाद वो सक्रिय माना जाता है। तब वो सक्रिय सदस्य बनेगा तब वो 100 रुपये की अपनी ऑनलाइन सक्रिय सदस्य की जो रसीद कटती है, जो फीस है, वो उसको कटवाएगा और उसकी पर्ची भी उस सक्रिय सदस्य की कॉपी के साथ लगेगी। और सक्रिय सदस्य का जो फार्म है वो भी हमने मैनुअल छपवाया है, कॉपियां छपवाई है। एक कॉपी के अंदर 20 सदस्य बनते हैं, वो कॉपियां भी हमने छपवाई हैं। और वो कॉपी हमारा मंडल का अध्यक्ष, उस मंडल में भी एक मंडल का अध्यक्ष और एक उसको वेरीफाई करने के लिए भी एक सदस्य लगा है। इसी प्रकार से जिला के अंदर एक जिला के अध्यक्ष के साथ 1+2 की 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, उसको हमने स्क्रीनिंग कमेटी का नाम दिया है। वो उसकी सत्यता को देखेगा कि इसने 50 सदस्य बनाए हैं, तभी उसको सक्रिय सदस्य के रूप में मान्यता मिलेगी। नहीं, जब मंडल का जो चुनाव होगा वो बूथों के चुनाव के बाद होगा, लेकिन जो बूथ का अध्यक्ष बनेगा वो जो 50 सदस्य हमारे हैं वो अपने चुनेंगे कि हमारे बूथ का अध्यक्ष फलां कार्यकर्ता बने, और वो कार्यकर्ता उस समय हो सकता है सक्रिय सदस्य ना हो। तो जो उस बूथ के जो हमारे सदस्य हैं वो जब उसको चुनेंगे तब वो सक्रिय सदस्य भी बनेगा और उस बूथ का अध्यक्ष भी बनेगा। बने ना, अभी ये शर्त नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। उस बूथ पर 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक 5 दिन में ये प्रक्रिया हम पूरी करेंगे। है जी, सदस्यता अभियान की जो तारीख है ना, वो जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तब तक ये धीरे धीरे थोड़ी ये मतलब बड़े स्केल में नहीं चलेगी। अब जो सक्रिय सदस्य बनेगा उसके अगर 40 सदस्य बना रखे हैं उसने, किसी भी बूथ पर अगर कोई ऐसे आदमी का चयन कर लिया जिसके 40 सदस्य बने हैं तो वो 10 बढ़ाने का काम करेगा। किसी के 20-25 बने हैं तो 20-25 बढ़ाने का काम करेगा और वो 100 रुपये भी जमा कराएगा। लेकिन हमारा ये प्रयास है, इसीलिए हमने 50,000 की संख्या रखी है कि 20,629 जो हमारे बूथ है, प्रत्येक बूथ का अध्यक्ष हमारा सक्रिय सदस्य जरूर हो। उसमें से भी आ सकता है, हटाए भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। वो हमारे पार्टी में योजना रचना से कोई प्लानिंग करके मंडल का अध्यक्ष नहीं बन सकता, बूथ का भी अध्यक्ष नहीं बन सकता। अब किसको पता है बूथ पे वो 50 सदस्य किसको चुनेंगे। हमारी पार्टी में लोकतंत्र की परंपरा को हम जैसे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं, उसी प्रकार से अपनी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र मजबूत रहे, इस प्रकार की प्रेरणा लेकर हम काम करते हैं। दावेदारी हमारी पार्टी में होती ही नहीं। ये जो चुनाव के वक्त कुछ नेता पार्टी छोड़ के गए थे, कुछ भाजपा के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे, वो अगर मिस कॉल मार्ग के सदस्य बन जाते हैं तो उन्हें कंसीडर करेंगे आप?
उनकी अंतरात्मा से अगर वो सदस्य बन जाते हैं, सदस्य बने रहेंगे। सदस्य बनना तो कोई वो नहीं है, वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता। सक्रिय सदस्य के लिए स्क्रीनिंग कमेटी है हमारी, जो मंडल से बन के आएगी, फिर जिले में आएगी, तो जिले को पता होगा ये इसने क्या काम किया था, तो वैसा ही काम जिले वाले करेंगे इसके साथ। बिल्कुल, हमारी इसके अपील कमेटी भी हमने बना रखी है, और उसके बाद इसकी पूरी नजर रखने के लिए भी कमेटी बना रखी है जी। ये जिनकी ऑडियो चली थी इलेक्शन के टाइम में कि बंदोबस्त हो गया, बात हो गई, तो उनका कुछ करा? उनका क्या करना था, उन्होंने जो करा वो कर लिया। पार्टी ने उनके साथ बहुत कुछ किया है। उन्होंने सरकार को समर्थन दिया, पार्टी को नहीं दिया। हाँ, वो हर जगह ऐसा होगा। अगर किसी ने 2024 के चुनाव में जिसने भी पार्टी के विरोध में काम किया, वो सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता। वो हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो उसके पर नजर रखे। हाँ, ये 41 लाख मिस कॉल नहीं है, ये पूरा फार्म भरा जाता है, कॉल की जाती है। मिस कॉल का मतलब तो ये है कि फिर उसके बाद कुछ ना करना, उस पर लिंक आता है, लिंक आने के बाद वो अपना टेलीफोन नंबर डालता है, फिर उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी आने के बाद फिर वो फार्म खुलता है, फिर वो फार्म भरता है, और उस फार्म में भी अगर पूरी जानकारी भरेंगे तो वह एक्सेप्ट होता है, अगर अधूरी जानकारी है तो वो स्वीकार नहीं होता। इसलिए पूरी फार्म की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, बस इतना अंतर है। नहीं, इसमें ये आया है कि हमने जिसके 250 सदस्य बन चुके हैं उस पर कैप लगा दिया है। पहले हमने टारगेट दिया था कि जो चुनाव लड़े हुए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो 20,000 सदस्य बनाए, जो हमारे चेयरमैन है वो 5,000 बनाए, जो हमारे जिला के प्रदेश के पदाधिकारी वो 1,500 बनाए। एक ऐसा हमने क्राइटेरिया तय किया था, और उसमें फिर हमारी संख्या जब 40 लाख पहुंच गई तो उस समय कैप लगा दिया गया। ये कैप लगा था 38 लाख कुछ पहुंचने के बाद, और उसके बाद भी हमारी धीरे धीरे, जैसे कल भी 27,000 सदस्य बने हैं। वो सदस्य जो है 25-30 हजार इसलिए बढ़ेंगे डेली कि जिनके थोड़े कम हैं, 50 बनाने में कम है, 50 तक का हमने टारगेट अब दिया है, 50 से ज्यादा कोई ना बनाए सक्रिय सदस्य बनने के लिए। जो मेंबरशिप है हमारी हो चुकी है, और वो जो सक्रिय सदस्य बनेंगे उससे हमारा 8-9 लाख और बढ़ जाएंगे, और 50 लाख का आंकड़ा पूरा। नहीं, सीधा हाँ भर सकता है, 250 से ऊपर ना बढ़ाए। आप समझ नहीं रहे भैया, आप एक सेकंड। बन सकते हैं। जो अध्यक्ष जी ने बोला है, जैसे मान लो विधायक हैं, सांसद हैं, या अध्यक्ष जी खुद हैं, इन्होंने अपने अपने एफर्ट से 20-20 हजार मेंबर्स बनाए हैं, लेकिन अब उस पे कैप लगा दी। वो तो इंटरनल मैटर ना, हाँ जी, ऑनलाइन में तो कोई कैप नहीं लग रही है। नहीं बन सकते कैप नहीं, वो उनके रेफरल कोड से नहीं बन सकते, बस बन सकते हैं, जो आप कह रहे हो बन सकते हैं। हाँ, आप बनना चाहें तो बन सकते आप हैं, बनना चाहो बन सकते हैं। राहुल गांधी भी बनना चाहें बन सकते हैं, प्राइमरी मेंबर। प्राइमरी मेंबर के लिए प्राइमरी कोई रोक मेंबर नहीं में कोई रोक नहीं है। एक बड़ा इशू चल भी रहा, पहले भी था कि जिन अफसरों ने, कर्मचारियों ने चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया, उन पे कार्रवाई होगी क्या? मतलब कोई भी अभी भी आपके विधायक बोल रहे हैं कि मेरे को सर्टिफिकेट लेट मिला, अफसरों ने काम खराब किया, शिकायत दे दी। क्या मतलब अब संगठन और सरकार में इस बात को लेकर कोई सामंजस्य नहीं है कि इन पे कार्रवाई की है, या आपने माफ कर दिया सबको? नहीं, सब पर नजर है, और समय पर सबके साथ सब कुछ होगा। ना ना अभी अब भी जो हमारी ये, एक मिनट मैं आपको बता दूं, हमारी जो बूथ की कमेटी बनेगी 1+11, वो हमारा उसमें BLA 2 होगा,
हमारा उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का प्रमुख होगा, ओबीसी का प्रमुख होगा, किसान का प्रमुख होगा, युवा का प्रमुख होगा, महिला का प्रमुख होगा, एससी का प्रमुख होगा। ऐसे प्रत्येक बूथ पर एक कमेटी बनेगी, उसमें 11 सदस्य बनेंगे और उसमें हमारे जो काम है, जैसे मोदी जी की मन की बात है उसका प्रमुख होगा। तो ऐसे अलग अलग हमारे जो आयाम चलते हैं उन सब चीज़ों के प्रमुख उसमें रहेंगे। वो 11 सदस्यीय कमेटी बनेगी। उसके बाद उस बूथ पर जितने भी पन्ने हैं उनके पन्ना प्रमुख बनेंगे। वो भी जो हमारी बूथ की कमेटी बनेगी अब नई 1 जनवरी से जो हमारी कमेटी बनेगी बूथ की, उसमें हम पन्ना प्रमुख भी रिव्यू करेंगे, दोबारा से बनेंगे। हमारी पूरी रचना 1 जनवरी से आप जब देखेंगे सभी बूथों पर नई कमेटी का गठन बनेगा, नई जिम्मेवारियां मिलेंगी। कोई पन्ना प्रमुख है, हो सकता है उसको बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए, सेक्रेटरी की जिम्मेवारी मिल जाए। बूथ पर भी बूथ के अध्यक्ष के साथ जो सचिव होते हैं, 2 उपाध्यक्ष होते हैं, फिर ये अलग अलग हमारे प्रमुख होते हैं। ऐसे 11 सदस्यों की भी टीम बनती है। हाँ हाँ, नए भी बन जाएगी जी। 10 साल से अधिक हो गए कांग्रेस को भी, आप तो बार बार बना देते हैं संगठन अपना, कोई सलाह उनको भी दीजिए। आपके प्रमुख राजनीतिक विरोधी है प्रदेश के अंदर, संगठन उनका नहीं है। अभी एक लिस्ट आई थी विरोध। ये कांग्रेस पार्टी में जो है, कांग्रेस पार्टी का जो जन्म हुआ था उसी टाइम से इन्होंने एक नीति बनाई थी, बांटो राज करो, और कांग्रेस उसी काम में लगी थी, बांटो राज करो में। वो खुद बट गई और वो धीरे धीरे बढ़ती हुई अपने आप घट जाएगी और अब वो घटने की तरफ है और कांग्रेस धीरे धीरे इस देश से मुक्त हो जाएगी। ये कांग्रेस मुक्त भारत भी बनेगा और कांग्रेस अपने आप समाप्त हो जाएगी। अभी जिस प्रकार की जानकारी आई है और निर्वाचन आयोग ने आपके अखबार के माध्यम से ही बहुत सारी जानकारियां रही है, हमें भी मिलती हैं और मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन जो जानकारी निर्वाचन आयोग की तरफ से आई है कि 33 स्थानों पर चुनाव होंगे, उसमें 8 नगर निगम हैं, 4 नगर परिषद हैं और 21 नगर पालिकाएं हैं और ये 33 निकाय के चुनाव हैं। और ये जैसे भी अभी जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने वार्डों की वार्डबंदी की है, कुछ जगह वोटर सूची भी शायद वो 15 दिन का समय देते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया है। जैसे ही वो कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद हरियाणा में चुनाव होंगे। ये सारी कानूनी प्रक्रिया है। ये कोई राजनीतिक पार्टी का काम भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपना मत रख सकती हैं, अपना विचार रख सकती हैं। और मैं तो यही निवेदन करूंगा मीडिया के माध्यम से कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जब भी लोकसभा का सेशन आए उसमें इस मुद्दे की ऊपर बहस करें, अपने विचार रखें और कोई भी मुद्दा अगर किसी भी नया मुद्दा आता है उसके ऊपर बहस करें। लोकसभा से भागे नहीं, शोर शराबा करें नहीं और अपना विचार रखें। अब सरकार की कोई नई पॉलिसी आती है, अब सरकार ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन करूंगा कि वो उस पर बहस करें कि भाई इसके कितने कारण हैं जिनको वो सही मानते हैं, कितने कारण हैं उनको गलत मानते हैं। अपना पक्ष रखे, देश की जनता को पता चले कि किस पार्टी का क्या विचार है। हर विषय के ऊपर अपना विचार रखना चाहिए। सक्रिय सदस्य बनने के लिए जो विधायक, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है या प्रत्याशी आपके रहे लेकिन चुनाव नहीं जीते, क्या उनको भी निगम चुनाव में कंसीडर किया जा सकता है? चुनाव की प्रक्रिया में किसी को भी जो उस चुनाव लड़ने के काबिल है सबको किया जाता है, किसी को कोई गिरोह नहीं किया जाता। जो ये आपके सक्रिय सदस्य बनने के लिए और ये सिर्फ टपल हो रही है, जैसे चरखी दादरी में मिली, तो ऐसे संज्ञान लिया जाएगा इन मामलों के ऊपर कि कुछ सक्रिय सदस्य बनना चाह रहे हैं और आपस में लड़ाई मारपीट? नहीं, लड़ाई मारपीट तो व्यक्तिगत आदमी की होती है, वो तो पार्टी पे मत दिया जाता है। पार्टी या कार्यकर्ता कोई लड़ाई नहीं करती। वो दोनों कार्यकर्ता हो सकते हैं, उनका कोई मनमुटाव हो, पार्टी की जिम्मेवारी है, पार्टी की जिम्मेवारी होते हुए उसने पार्टी की खिलाफत की है तो इतनी हो भी जानी चाहिए, उसमें कोई बुराई थोड़ा ही जी।
नहीं, बहुत सारे नए आदमी कांग्रेस पार्टी से, इनेलो से, जेजेपी से, बहुत सारी आम आदमी पार्टी से बहुत सारे लोग चुनाव के समय हमारे साथ जुड़े थे और चुनाव के समय हमारी वोट बढ़ी है, तो तकरीबन कई दिशाओं से बढ़ी है। और हम ये जो चुनाव जीते हैं ये बड़ी प्लानिंग से जीते हैं, इसका तो हमने कई बार जिक्र किया है आपको। ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, करण दलाल और कांग्रेस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, तब सब लोग मिल गए। नहीं, हमने तो पलवल का चुनाव उदय भान की मदद से जीता और ओडल का चुनाव करण दलाल की मदद से जीता। हमने तो मदद लेके जीता, सब जगह मदद लेके। कांग्रेस वालों ने जितवाने का काम किया। तो कांग्रेस वाले ठीक करे, प्लानिंग से जीते। बिल्कुल प्लानिंग से जीतते हैं। चुनाव तो प्लानिंग का हिस्सा होता है। ये जो सदस्यता 50 लाख तक लेके जा रहे हैं, अभी तक प्राइस थी कितनी? जो हमारी पुरानी जो 2019 में थी वो 33 लाख से ज्यादा थी, 34 से कम थी। सही आंकड़ा तो 33 से ज्यादा थी, 34 से कम थी। दूसरा, ये कांग्रेस वालों ने आपको जिताया, लेकिन कांग्रेस ईवीएम में कारण खोज रही है। हाँ, वो गलत खोज रही है ना, वो सही दिशा में नहीं चल रही है। नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव तो अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ती आई है, उसका व्यक्तिगत फैसला बीजेपी कर रहा है। नगर पालिका का प्रधान का भी कई बार चिन्ह पे लड़ सकती है। क्या नगर पालिका तक भी मेंबर तक भी जाएगी पार्टी? नगर पालिका का जो चुनाव चेयरमैन का है वो तो सिंबल से हमने पहले भी लड़ा है, और जो नगर पालिकाएं पहली बार चुनाव जैसे थे, कई नगर पालिकाएं हमारी सरकार आने के बाद बनी है, तो वहां पर लोकल यूनिट पे हमने छोड़ दिया था। अब की बार भी जब हमारा चुनाव की डेट तय हो जाएंगी, उसके बाद हमारा प्रदेश का कोर ग्रुप बैठता है और ये कोर ग्रुप में फैसला होता है, और जो भी फैसला होगा वो बताएंगे। ये जो कल ये छोटी टोली की जो बैठक हुई है, इसमें कल जो हमारी बैठक सीएम हाउस में हुई है, क्योंकि जब भी हमारी दिल्ली में कोई बैठक होती है, हमारी उस बैठक के बाद भी प्रत्येक प्रांत के अंदर बैठकें होती है। ये हमारी पार्टी का लोकतंत्र को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत कल हम मुख्यमंत्री जी के साथ, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री जी नहीं थे, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं था उसमें, ये जो दिल्ली बैठक थी उसमें प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन महामंत्री, जैसे महामंत्री भी 3 होते हैं लेकिन महामंत्रियों को नहीं बुला रहा, संगठन महामंत्री को बुलाया, और प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी उनको बुलाया, और जो प्रदेश में जो चुनाव अधिकारी, जैसे बहन अर्चना जी थी हरियाणा से, तो ये थी। उसके बाद हमारे जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सभी राष्ट्रीय मोर्चों के अध्यक्ष हैं। जो हमारी राष्ट्रीय टीम है उसमें अलग अलग सक्रिय सदस्यता का अलग देखने वाले हैं, साधारण सदस्य को देखने वाले अलग टीम है, चुनाव को देखने वाली अलग टीम है, और जो कोई अपील कोई करे चुनाव के खिलाफ अगर कोई करे तो उसकी अलग कमेटी है। ऐसे अलग अलग है, वो सब बुलाए हुए। राष्ट्रीय जिम्मेवारी सभी थे और प्रदेश के ये 4-5 लोग। आज पूरे किसान आंदोलन जो हो रहा है पंजाब के अंदर, पूरी रोड जाम है, ट्रेनें जाम है, हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं? ये मैंने पहले भी कई बार बोला है, ये किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है, और किसानों की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, हमारी जहाँ सरकार है, किसानों से बातचीत की है, पार्टी भी बातचीत करती है, और आज भी किसान संगठन के लोग सीएम हाउस में आए हुए हैं, सीएम साहब से बात भी करेंगे, और हमारी सरकार के और पार्टी के दरवाजे किसानों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी किसानों के लिए किसी भी समय जाके किसान नेता अपनी बात को सर्वोच्च न्यायालय में कह सकते हैं, उनकी पूरी सुनाई भी हो रही है, और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश भी किया था कि पंजाब की सरकार बातचीत करके और को समाधान निकाले। वही आदेश किया है। उसके बाद जो किसान नेता हैं वो किस प्रकार का आंदोलन, कैसे बातचीत का रास्ता अपनाएंगे, वो तो किसानों के हाथ में है। समय समय पर जब कोई केस सर्वोच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग, सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी उसमें बनी है, तो उसके साथ है हम सब। किसान कहते हैं हम उस कमेटी को नहीं मानते, तो क्या पड़ जाएगा अगर कोई प्रतिनिधि आकर बात कर ले, अगर कोई हमारा रिलेशन खत्म कर
बिल्कुल करेंगे, हम बात क्यों नहीं करेंगे। पार्टी का